आज हम लोग किस लाइव बुक का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट लेसन हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिए। सेकेंड लेसन है ईदगाह। इसके बारे में हम पूरे से पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि यह कविता को किसने लिखा है और इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। किसलय बुक जो होता है, जो बच्चा 10th क्लास में उर्दू पढ़ते हैं उसके लिए ये हिंदी का बुक होता है। तो यही हिंदी के बुक से एग्ज़ाम में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग बस इतना मेरी बात माने कि जो भी हम बता रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से सुने और थोड़ा समझने की कोशिश करें। आप ध्यान से सुनेंगे हर एक शब्द को तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे, और जब आप समझ जाएंगे तो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये सेकेंड लेसन है। सेकेंड लेसन का नाम है ईदगाह। इसे आप लोग याद रखना। इतना ये ईदगाह नाम है। ये ईदगाह नाम याद रखना कि सेकेंड लेसन ईदगाह है। इसे लिखने वाले प्रेमचंद्र है, जिसके द्वारा यह कविता लिखी गई है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ये भी बात याद रखना। पहले हम ऊपर का देखते हैं। ये जो लिखा है ये पढ़ते हैं। प्रेमचंद्र यह रचित कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। ये जो ईदगाह कहानी है यह प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी है जो बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के स्थितियों पर मानसिक ढंग से टिप्पणी कराता है। अपरिभाषित जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। इस कहानी में जो हामिद होता है, इस कहानी का ये कहानी जो हामिद लड़का की है, तो इसमें जो हामिद लड़का होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो वो खिलौने के जगह पे अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है। यही बात इस कहानी की यही जो बात है ना, छोटे बच्चों पे सोचने के लिए मजबूर करता है। और ये बात एक मनोवैज्ञानिक एक वंचित बचपन में अप्रभावी जीवन बाल मनोवैज्ञानिक पर वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। और दादी आमिना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना का अभिव्यक्तित्व का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। और फिर दादी सोचती है कि काश इसे भी वो सारी चीज़ मिलता, वो सारे सुख मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। अब हम लोग कहानी देखते हैं। किस कहानी में क्या है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद आज ईद का दिन आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उसके जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुशी होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 रुपये है।
महमूद के पास 12 रुपया होता है। ये बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महमूद के पास कितने रुपया है। तो महमूद के पास यहाँ 12 रुपये है। तो ये बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि महमूद के पास कितने पैसे थे। तो महमूद के पास कुल 12 पैसे होते हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे है और मोहसिन के पास 15 पैसे होते हैं। इनमें तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाई, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। और ये भी याद रखना कि हामिद 4-5 साल की गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। ये भी क्वेश्चन 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में कितने दफ़े एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि हामिद कितने साल का लड़का है। तो हामिद 4-5 साल का लड़का है, गरीब सूरत दुबला पतला एक लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया था और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। और उसकी जो माँ होती है वह भी पीली होती होती एक दिन मर जाती है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना की गोद में सोता है। अब जो वो हामिद होता है उसके जो अब्बू होते हैं वो हैजे की भेंट चढ़ जाता है तो मर जाता है, हैजे की बीमारी से इंतकाल हो जाता है उसके अब्बू का। और जो अम्मी होती है वो भी पीली पड़ती पड़ती एक दिन वो भी मर जाती है, गुजर जाती है। तब हामिद के माँ भी मर चुकी होती है और उसके वालिद भी। तो अब उसके पास उसकी जो दादी होती है आमिना, वह अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना के गोद में ही सोता है। तो ये जो बात है ये भी बात याद रखना कि हामिद अब किसके गोद में सोता है, तो अपने बूढ़ी दादी के गोद में सोता है। अपने बाप और माँ के मर जाने के बाद हामिद अपने दादी आमिना के गोद में सोता है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई दफ़ा पूछ चुका है, तो ये भी बात याद रखना। और आगे देखते हैं। अभागिन आमिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में नहीं दाना है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबा जा रहा था। आमिना जो होती है ईद के दिन वो अपनी कोठरी में बैठी रो रही होती है कि आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। आमिना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा नन्ही सी जान। 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा। धोबिन, नाई, मेहतराइन और चुरिहाइन सभी तो आएगी। सभी को सेवैया चाहिए, साल भर का त्योहार है। हामिद जो होता है वो अपने दादी के पास जाके कहता है कि अम्मा तू डरना मत, बिल्कुल ना डरना, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो उसकी दादी जो होती है वो ये सोचती है कि नन्ही सी जान है, 3 कोस पैदल कैसे चल पाएगा, कि वो थोड़ी अगर वो जाती उसके साथ में तो थोड़ी थोड़ी दूर पे उसे गोद में ले लेती, लेकिन वो जाएगी तो फिर घर पे सेवैया कौन बनाएगी। साल भर का त्यौहार है,
चुरिहाइन, धोबी, नाइन सभी को तो सवैया चाहिए, इसलिए वो हामिद के साथ नहीं जा पाती है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गया है। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़का खूब हंसता है। और रास्ते में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा कंकरी उठा के आम के पौधे पर मार देते हैं आम तोड़ने के लिए। तो जो माली होता है वो गाली देते निकलता है, तो सारे बच्चे खूब रास्ता में हंसते हैं। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श और रोजादारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई हो। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर ढाबा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि महमूद क्या लेता है। तो ये बात आप याद रखिए कि महमूद सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को भिश्ती पसंद है। कमर पर मशक रखे नूर को वकील से प्रेम है। काला चौका, नीले सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पौथा लिए हुए सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता है। हामिद भी चाहता है कि वो खिलौने को थोड़ा देर के लिए ही अपने हाथ में लेके थोड़ा सा खेले, लेकिन जब नया शौक होता है तो कोई अपना खिलौना ना देता है बच्चे लोग, तो कोई बच्चे नहीं दिया उसे। मिठाइयाँ की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ खाता? मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। जो मोहसिन होता है वो हामिद से कहता है, ले हामिद
थोड़ी रेवड़ी खा, ये कितना खुशबूदार है। लेकिन हामिद जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो मोहसिन अपने मुंह में रेवड़ी रख लेता है। अब आगे देखते हैं। महमूद, नूरे और सिम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है और जो उसके और सभी दोस्त होते हैं, महमूद, नूरे और सिम्मी, ये सब खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगते हैं। इसी बात पे हामिद खिसिया जाता है। मिठाइयाँ की दुकान के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़की के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। ताबे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होता है। हामिद जो लोहे की दुकान के पास जाके रुक जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा लोहे के चिमटा पड़ा होता है। तो लोहे के चिमटा को देखकर हामिद को ये ख्याल आता है कि अगर मैं ये चिमटा ले जाकर दादी को दे दूँगा तो दादी का कभी रोटी बनाते समय तावे से हाथ ना जलेगा। यही हामिद सोचता है। तो ये भी बात याद रखना, ये भी एग्ज़ाम में कई दफ़ा पूछे भी है क्वेश्चन और आया भी एग्ज़ाम में कि हामिद चिमटा लेने से पहले क्या सोचता है। तो यही सोचता है हामिद चिमटा लेने से पहले कि अगर वो चिमटा ले करके दादी को दे देगा तो दादी का तावे रोटी बनाते समय तावे से उंगलियां नहीं जलेगी, इसलिए वो चिमटा लेना चाहता है, यही सोचता है। तो इतना ही लिख देंगे। आगे देखते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देगी। और फिर वो कहता है कि मेरी अम्मा जो है चिमटा देखते ही कहेगी कि मेरा बच्चा मेरे अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। इतना बात हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे और याद भी रखेंगे तो एग्ज़ाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो आराम से हम बना लेंगे। अगर एग्ज़ाम में पूछ देगा कि अब पूछा भी है कितने दफ़ा कि हामिद चिमटा लेने से पहले क्या क्या सोचता है, उनके विचारों को लिखे। तो यही सब विचार होता है जो हामिद सोचता है कि अगर वो अम्मा को चिमटा देगा तो अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस के औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में उसकी चर्चा होने लगेगी। सारे लोग कहेंगे कि हामिद कितना अच्छा लड़का है, अपने अम्मा के लिए चिमटा लाया है और दुआएं देगी। और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के घर में पहुंचता है और जल्दी सुनाई देती है। तो यही सब हामिद सोचता है चिमटा खरीदने से पहले। आगे देखते हैं। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। दुकानदार जो होता है उससे हामिद बहुत मुश्किल से मोल भाव करके 3 रुपये में चिमटा खरीद लेता है। तो ये भी बात याद रखना है कि हामिद चिमटा 3 पैसे में खरीदते हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हामिद कितने पैसे में चिमटा लिया है। तो हामिद 3 रुपये में चिमटा लेता है। तो ये 3 रुपये 3 पैसे याद रखना है कि 3 पैसे में हामिद चिमटा खरीदा है। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया।
मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इससे क्या होगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? हामिद चिमटा खरीद लेता है और कंधे पर रख के अपने दोस्तों के पास अकड़ते हुए आता है और तो उसके दोस्त का मोहसिन जो दोस्त होता है वो हंस के कहता है, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना होता है? चिमटा कोई खिलौना नहीं। तो वही सब उसके दोस्त बोलते हैं। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरों का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटा का बाल भी पाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। और हामिद कहता है, जब उसके दोस्त हंसता है तो हामिद कहता है, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो मानो बंदूक होगी, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरों का काम भी ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सारे खिलौने का जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने तो मेरे चिमटा का बाल भी पाका नहीं कर सकता। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यह हामिद कहते हैं अपने दोस्तों से। सिम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। मेरी चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटा ने तो सभी को मोहित कर लिया था। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने को देखकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया और जो सभी बच्चे होते हैं वह अपने अपने खिलौने देकर चिमटा को पकड़ने का प्रस्ताव रखता है कि एक तुम मेरे खिलौने लो और मैं तुम्हारा चिमटा लूँगा। ऐसे सारे बच्चे प्रस्ताव रखते हैं। हामिद मान गया और हामिद मान जाता है। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और सब उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आया। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे वे मिट्टी के। कुछ ही देर में टूट फूट गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। आमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया। कै पैसे में? 3 पैसे में। हामिद जो होता है तो चिमटा खरीद के जब घर आता है तो उसकी आवाज़ सुन के उसकी अम्मा होती है, जो उसकी दादी होती है अम्मा, तो वही दौड़ी हुई हामिद को जाता है और गोद में उठा लेती है हामिद को। तो हाँ, उसके हाथ में चिमटा देखकर उसकी अम्मा सोचती है कि तुम चिमटा कहाँ से लाए हो, और ये पूछती भी है कि चिमटा कहाँ से लाए हो। तो हामिद कहता है, मैंने मोल लिया। फिर उसकी अम्मा कहती है, कै पैसे में? तो हामिद कहता है, 3 पैसे दिए। आमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। आमीना जो होती है वह हामिद के इस चिमटा लाने पर वो सोचती है और कहती है कि अपने हामिद से कि ना कुछ खाया
खुद से कहती है कि न न बच्चा बेसमझ लड़का, न कुछ खाया और न कुछ पिया, और लाया क्या, ये चिमटा। सारे मेले में और कोई चीज़ तुम्हें ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां ताबे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। और हामिद कहता है कि तुम्हारी उंगलियां ताबे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुख था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। आमीना का मन गदगदा हो गया। आमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। आमीना जो होती है फिर अपने बच्चे को सीने से लगाकर सीने से लगाकर और अपने आंचल फैला के दुआएं देने लगती है कि मेला में भी बच्चे को अपनी बूढ़ी दादी का ही याद सताता रहा और दादी के बारे में ही सोचा, और उसने वहाँ न कुछ खाया और न कुछ पिया और अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है। तो इसी पे आमीना का जो मन होता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा गदगदा हो जाता है और वह खुशी से रोने लगती है कि बच्चा वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी के बारे में ही सोचता रहा और दामन फैला के खुदा से हामिद के लिए दुआएं मांगती है। तो यही कहानी में है और ये कहानी यहीं तक समाप्त होती है। अब आगे है इसका शब्दार्थ। जो शब्दार्थ है, जो शब्द इसमें यूज हुआ है उसी का अर्थ यहाँ दिया गया है, तो ये भी देख लेते हैं। और यहाँ ये जो प्रेमचंद्र ये लिखा है तो उसी का नाम है प्रेमचंद्र, जो ये कविता को लिखा है जिसके द्वारा ये ईदगाह कहानी लिखी गई है उसी का नाम है प्रेमचंद्र। तो ये बात आप याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछा जाता है और ये सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। अब आगे शब्दार्थ देखते हैं। अभागिन, भाग्यहीन स्त्री। अभागिन उसे कहते हैं, भाग्यहीन स्त्री को अभागिन कहते हैं। गत, पिछला। गत मतलब पिछला होता है, जो गुजर जाता है उसे गत कहते हैं। दिल कचोटना, अफसोस होना, मन में कशक होना, घबराना। दिल कचोटना का मतलब होता है अफसोस होना, मन में कशक होना और घबराना। ईदगाह, वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। ईदगाह वह स्थान होता है जहाँ पर ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है, उसी को ईदगाह कहते हैं। सजदे, सम्मान में सर झुकाना, और सजदा वो होता है जो सारे लोग एक साथ एक समान सर झुकाते हैं, तो उसी को सजदा कहते हैं। निगाह, दृष्ट नज़र। प्रदीप्त, जला हुआ। प्रदीप्त मतलब जला हुआ। मशक, पशु की खाल से बना थैला। मशक जो होता है वो पशु के खाल से बनाया जाता है जिसमें पानी उनी ये सब रखा जाता है। भिस्ती, मशक में पानी भरने वाला। पोथा, मोटी किताब कॉपी। उपेक्षा, नज़रअंदाज। विवेक, भले बुरे
बुरे का ज्ञान समझ। जब्त दवा हुआ। गदगदा अत्यंत प्रसन्न। दामन दामन आंचल। ठोस मजबूत। सो ये वीडियो यहीं तक ख़त्म हुआ। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे पूरे बुक का रीडिंग और इसके साथ क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा और MCQ क्वेश्चन भी मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।